नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप रायना है और मैं नई दिल्ली में रहता हूं। पद्मिनी आर्ट एंड मोशन ग्रुप की तरफ से मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है ये, सुरों की दस्तक। और व्हाट्सएप के थ्रू मैंने ऑडिशन दिया, अपना एक सॉन्ग भेजा था और उस बेसिस पे मुझे बोला गया कि आप सुरों की दस्तक प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। एंड दैट्स हाउ आई एम हियर टुडे। दोस्तों, संगीत की शिक्षा मैंने विधिवत तो नहीं ली है, ये बहुत बड़ी कमी है मेरे में, पर हाँ शौक है संगीत का। तो दिल्ली में कई लाइव शोज हैं, यूट्यूब चैनल है मेरा, फेसबुक लाइव है, इन सब संगीत में कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी करता रहता हूं। और इसके अलावा मैं काफी इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेता हूं, जैसे बांसुरी है, कीबोर्ड है, संतूर है। पर जैसे मैंने पहले कहा, मैंने संगीत की कोई विधिवत शिक्षा नहीं है। राग, रागनी, सरगम के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, बहुत बड़ी कमी है मुझ में। पर हाँ, ऊपर वाले की दया है कि उसने मुझ में थोड़ी संगीत की क्या कह सकते हैं, इनफॉर्मल शिक्षा डाली मेरे अंदर। तो बहुत कृपा है ऊपर वाले की। वैसे तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूं, मैंने 40 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम अ कंपनी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप। उसके बाद फिर टाइम बिताने के लिए फुल फ्लेश संगीत में पूरा रुझान हो गया मेरा, और अब काफी शोज वगैरह भी करता हूं, तो उसमें टाइम काफी बीत जाता है मेरा। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैंने 3 गीत चुने हैं। पहला गीत मेरे सबसे प्रिय गायक मुकेश जी का है, और अगर दोस्तों कहें तो रफी साहब और किशोर साहब जो हैं वो मेन स्ट्रीम सिंगर थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट सिंगर्स भी थे जिन्हें कोई खास तरह के गीतों के लिए बुलाया जाता था। तो उनमें से एक मुकेश जी थे। जब भी कोई सैड सॉन्ग की बात आती थी, एनी सॉन्ग फुल ऑफ पैथोस, अ वेरी सोलफुल मेलोडी, उसके लिए हमेशा मुकेश जी को याद किया जाता था। और ऐसे ही एक और गायक थे मन्ना डे साहब, कि जब भी कोई क्लासिकल सॉन्ग होता था फिल्म में या सेमी क्लासिकल सॉन्ग होता था, वैसे तो रफी साहब और किशोर जी भी गाते थे क्लासिकल सॉन्ग्स, मगर समहाउ मन्ना डे जी को याद किया जाता था उस टाइप के गानों के लिए। एंड तीसरा सॉन्ग मैं जो पेश करूंगा आज वो है हेमंत दा का। हेमंत कुमार साहब, जिनके बारे में सलील चौधरी साहब ने कभी कहा था कि अगर भगवान की आवाज होती और हमें सुनाई देती तो वो हेमंत दा जैसी होती। तो चलिए साहब, प्रोग्राम शुरू करते हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम का लिंक आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से और जिन्हें संगीत का शौक है उन्हें भेजें, ताकि वो भी आनंद ले सकें इसका। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कहीं कोई कमी लगी आपको तो प्लीज लिखिएगा कमेंट्स से। आपके मैं ऑफ कोर्स गाने के बाद ही पढ़ूंगा, और मैं कोशिश करूंगा पूरी अपनी तरफ से आपका मनोरंजन करने की। कहीं कोई कमी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, और आपके कमेंट्स मैं जरूर पढ़ूंगा और उन पर अमल भी करूंगा। चलिए पहला गीत लेके चलते हैं। पहला गीत मुकेश जी का गाया हुआ है, और इनका जो म्यूजिक दिया था वो दिया था दान सिंह ने। दान सिंह थोड़े अनलकी रहे, कमर्शियली उनको इतना सक्सेस नहीं मिला, ज्यादा लोग उनको जानते भी नहीं थे। बहुत ही कम फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया, और मुकेश जी के बहुत बड़े भक्त भी थे, तो ज्यादातर गाने भी, और मेरे ख्याल में शायद सारे ही गाने उन्होंने मुकेश जी से गवाए। तो मुकेश जी का ही गाया हुआ ये गीत पेश है। तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी
अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो झलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम तो यही सितम अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये गीत? और इस गीत का माहौल ही कुछ थोड़ा सा सैड था, थोड़ा सा संजीदा था। तो चलिए माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं और आते हैं एक मन्ना डे साहब के गीत की तरफ। हुआ यूं कि बी आर चोपड़ा साहब जब फिल्म वक्त बना रहे थे तो उन्हें एक ऐसे गायक की जरूरत थी जो कि लगे कि थोड़ा मेच्योर इंसान, जिसका 3 बच्चे हैं, उसकी आवाज है। और उन दोनों एक और चीज थी, मन्ना डे साहब फिल्मों में तो गाते थे, लेकिन जब भी कोई शरारत भरा गीत होता था, रोमांटिक गीत होता था, तो सब रफी साहब को याद करते थे और मन्ना डे साहब को बोला जाता था कि आपकी आवाज थोड़ी मेच्योर है। तो यहां देखिए इस फिल्म में ये बड़ा संयोग था कि जो कैरेक्टर है बदरार सानी साहब का कैरेक्टर, वो 3 बच्चों का बाप है, तो ऑब्वियसली एक मेच्योर वॉइस चाहिए थी। तो ये गीत जो है मन्ना डे साहब को दे गया और ये गीत ऐसा चला कि कोई भी शादी हिंदुस्तान में हो या पार्टी हो, इस गीत के बिना अधूरी है। और ये गीत है ऐसा कि इसको सुन के अनायासी कदम जो है थिरकने के लिए उठ पड़ते हैं। तो चलिए ये गीत पेश है। हो
ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा। ऐ मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, ये गीत ही ऐसा है कि नाचने को दिल चाहता है। और देखिए, हालांकि कोई ये फ्रिवलस गीत भी ऐसा नहीं था, इसके बोल बड़े अच्छे साहिर साहब ने लिखे थे और मन्ना डे साहब ने गाया भी कमाल का। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज नॉट रियली अ वेरी रोमांटिक सिंगर इन दैट सेंस, और आज भी देखिए इस गीत को आप लोग याद करते हैं। अब चलते हैं तीसरे गीत की तरफ, जो कि हेमंत दा ने गाया है। हेमंत दा के बारे में लता जी ने एक बार कहा था कि इनकी आवाज को सुन के लगता है कि दूर जंगल में या हिमालय पे कोई साधु बैठा भजन गा रहा हो, और बात भी सही है। इनकी आवाज सुन के, इनकी गायकी सुन के बहुत सुकून मिलता है। हमारी इंडस्ट्री में हेमंत कुमार और एस.डी. बर्मन साहब ही ऐसे दो टैलेंटेड प्रतिभाएं थी कि जो कि गायक भी थे और कंपोजर भी थे। बर्मन साहब के बारे में यह है कि वो कंपोजर तो कमाल के थे, लेकिन उनके जो गाने होते थे, जो वो किसी कैरेक्टर पे या एक्टर पे नहीं फिल्माए जाते थे। वो जनरली सिचुएशनल होते थे एंड मोस्ट ऑफन दे वर द बैकग्राउंड सॉन्ग्स। लेकिन हेमंत दा के गाने जो हैं वो बैकग्राउंड में हो या ना हो, बट कई एक्टर्स के ऊपर फिल्माए गए हैं। जैसे प्रदीप कुमार थे, धर्मेंद्र हैं, बिस्वाजीत हैं, और देवानंद साहब की भी शुरू में तो आवाज हेमंत कुमार की आवाज कही जाती थी। बाद में ही शिफ्ट टू किशोर दा। एस.डी. बर्मन साहब देवानंद साहब के लिए काफी एक्सपेरिमेंट करते रहते थे आवाज का, और एस.डी. बर्मन साहब के निर्देशन में देवानंद साहब पर हेमंत कुमार द्वारा गाए गीत 14 गीत थे, जबकि एस.डी. बर्मन और
जो हेमंत कुमार की कॉम्बिनेशन ने टोटल 15 गीत दिए थे। तो 14 गीत तो देवानंद साहब पे फिल्माए गए थे और सारे के सारे सुपरहिट थे। एक गीत जो था वो प्यासा में गुरुदत्त साहब पे फिल्माया गया था और क्या संजीदा गीत था और गीत ने भी बड़ी मकबूलियत हासिल की। फिल्म प्यासा वैसे ही अपने आप में एक हिंदुस्तान में तो क्लासिक मानी जाती है। तो चलिए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं जिसे हेमंत दा ने गाया है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को धूना कर गया जो गमखार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवाने का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। हमसे अब घबराना कैसा हम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो दोस्तों कैसा लगा ये गीत? और गीत तो देखिए है ही बड़ा खूबसूरत। हाँ, मैं जरूर इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का कि मैंने कैसे गाया
इसके बारे में आपने क्या कहा है। तो एनीवे अभी प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ चलते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला और मेरे ये 3 गाने सुने। पद्मिनी आर्ट एंड मोशन ग्रुप को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का एक पार्ट बनाया, बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं और आशा है आगे भी आपसे किसी न किसी इस फोरम पे या किसी और फोरम पे मुलाकात होती रहेगी। तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, गाते रहिए, गीत सुनते रहिए। नमस्कार।